नमस्कार, स्टॉक विद आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं निफ्टी 50 के ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे कामधेनु वेंचर का चार्ट देखेंगे। अब निफ्टी 50 की इसलिए बात करेंगे क्योंकि निफ्टी 50 में आज जबरदस्त गिरावट हुई है। तो अब ये भी देखेंगे कि निफ्टी में अगर गिरावट हुई है तो अब ये गिरावट कहाँ तक जा सकती है, ये भी बात करेंगे। और बाद में हम कामधेनु वेंचर के चार्ट पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं इससे पहले जो कामधेनु वेंचर का वीडियो बताया था उसमें मैंने उसके फंडामेंटल वगैरह सब कुछ बता चुका हूं। तो आज केवल उसके चार्ट पर ही चर्चा करेंगे और देखेंगे कि अब इस स्टॉक में क्या करना है, क्योंकि स्टॉक काफी नीचे आ चुका है, 50% लगभग नीचे आ चुका है। तो अब देखना है कि उसमें हमें क्या करना है। तो सबसे पहले निफ्टी पे बात करते हैं। तो निफ्टी को अगर देखें तो आज लगभग भारी भरकम गिरावट हुई है और 309 अंकों की गिरावट गिरावट हुई है। लगभग 1.25% निफ्टी गिरा है। ठीक है सर, जबरदस्त सेलिंग प्रेशर रहा है और 1.25% का गिरावट के बाद निफ्टी ने 24,472 पे क्लोजिंग दी है। सेंसेक्स में भी जबरदस्त गिरावट हुई और सेंसेक्स की जो कंपनियां 30 कंपनियां सेंसेक्स में लिस्टेड हैं उनमें से 29 कंपनियां लाल निशान पे बंद हुई हैं। तो ये आप देखिए कितनी भयंकर गिरावट हुई है निफ्टी में। अब अगर निफ्टी की बात करें कि निफ्टी यहाँ से कहाँ तक गिरावट ले सकती है, क्योंकि यहाँ से निफ्टी में और भी गिरावट का जो अंदेशा है वो नजर आ रहा है, वो मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ अभी सर मैं। अब मैंने यहाँ पे एक फिबोनाची टूल्स डालने का प्रयास किया है। अब यहाँ अगर देखते हैं तो ये देखिए आप, ये लगभग 23.6 पर ही ये अभी सपोर्ट ले रही है निफ्टी, लेकिन यहाँ से मुझे अभी इसमें और गिरावट की संभावना नजर आ रही है। अगर इसको तोड़ के 24,484, जिसको तोड़ के अगर ये नीचे की ओर निकलती है निफ्टी, अगर नीचे की ओर फिर से अगर ये थोड़ा और नीचे जाती है तो फिर आपको ये अगला जो सपोर्ट है वो लगभग 23,927 का लेने का प्रयास करेगी। ठीक है सर, 23,927 का सपोर्ट लेगी। अगर 23,927 के सपोर्ट को भी तोड़ती है तो फिर आपको निफ्टी नियर टर्म में आपको 23,407 के आसपास भी दिखाई दे सकती है। ये तो मैंने आपको निफ्टी के सपोर्ट बताए। कहाँ, अगर 23,484 को नीचे निकलती है तो फिर क्या हुआ, ये तो नीचे निकल ही आई है 24,000 लगभग। जो 24,484 था उसके नीचे अब ये इसने लगभग 24,472 पे जो क्लोजिंग दी है, तो यहाँ से तो नीचे निकल ही आई है। तो अब इसका नियर टर्म में जो सपोर्ट नजर आ रहा है वो सपोर्ट है लगभग 23,900 रुपए का। ठीक है सर, और 23,900 पे अगर ये निफ्टी आती है नीचे तो 23,900 से फिर आपको ये 23,407 के पास भी नियर टर्म में निफ्टी दिखाई दे सकती है, 23,407 के आसपास। तो आप इन पॉइंटों को इनको नोट कर लीजिए कि निफ्टी आपको 23,407 के पास भी दिखाई दे सकती है अगर ऐसा ही सेलिंग प्रेशर जारी रहा तो। अब हम चलते हैं कामधेनु वेंचर के चार्ट पे। कामधेनु वेंचर में क्या है, उसके बाद हम ये बताएंगे आपको कामधेनु वेंचर में क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, तो सारा कुछ चर्चा करेंगे उस पर। अब हम आते हैं कामधेनु वेंचर के चार्ट पे। तो कामधेनु वेंचर में देखिए कि अब ये स्टॉक आपको कौन से सपोर्ट पर रुका हुआ है वो मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। कि ये जो सपोर्ट है लगभग आपका 21 रुपए, जो कि शुरुआती थी इसकी, मैं वही बता रहा हूँ आपकी। जब ये जो था समय, उसका समय देखूंगा अगर मैं, तो ये लगभग था मार्च 2023। तो मार्च 2023 में जब ये स्टॉक कहाँ पे था, ये देखिए आप, 20 रुपए 73 पैसे पे। ठीक है, तो उसी पर ही आपके लगभग रुका हुआ है 21 रुपए 25 पैसे पे, वहीं पे सपोर्ट ले रहा है। लेकिन अब ये स्टॉक यहाँ से अगर अगर क्या मतलब थोड़ा सा इसमें और गुंजाइश लग रही है, या तो ये इसी रेंज में चलेगा, नहीं ये आपको स्टॉक यहाँ पे लगभग 15 रुपए 61 पैसे के पास भी आपको दिखाई दे सकता है नियर टर्म में स्टॉक। ठीक है सर, अब आपको क्या करना है, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो आप सुनिए, क्योंकि कई मैसेज काफी दिन पहले जब मैंने वीडियो बनाया था इस पे कामधेनु वेंचर पे, तब काफी मैसेज मैंने देखे थे। उसमें काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि अब ये स्टॉक जब नीचे आएगा तब हम स्टॉक को बाई करेंगे, फिर स्टॉक हमारा एवरेज करेंगे। सर किसी भी स्टॉक जो आपका इतना नीचे गिर जाता है, लगभग 50% या 40% स्टॉक नीचे क्रैश हो चुका है। ठीक है सर, समझने का प्रयास करिए सर। जब स्टॉक 50% या 40% क्रैश हो जाता है तो फिर स्टॉक में आपको एवरेज नहीं करना है। मैं इस स्टॉक की बात नहीं कह रहा हूं, मैं किसी भी स्टॉक की बात कह रहा हूं कि जब स्टॉक आपका 50% या 60% नीचे चला जाए तो उस स्टॉक को आप एवरेज मत करिए। ठीक है सर, अब क्या करना है, अब आप कहोगे कि स्टॉक हमें सस्ता मिल रहा है, हम एवरेज क्यों ना करें। सर पहली बात तो ये स्टॉक जब गिर रहा है तो हमें इसका आप बेस तलाशने दीजिए कि ये कौन से बेस पे टिकेगा आके, 21 रुपए पे टिकेगा या 15 रुपए पे टिकेगा। ठीक है सर, उसको हमें देखने दीजिए कि ये कहाँ पे टिकेगा।
या फिर मैं केवल आज कामधेनु वेंचर की बात कर रहा हूं तो मैं केवल उसी की बात करूंगा। तो अब ये देखेंगे कि ये आपका कहाँ पे बेस ले रहा है, उसके बाद कहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। आप ये मन समझिए स्टॉक का, अब चूंकि इसके अक्टूबर के लास्ट में लगभग वीक ही चल रहा है, कुछ दिनों बाद तो इसके रिजल्ट भी आने वाले हैं। तो आप ये मत समझिए कि स्टॉक में एकदम वी शेप रिवर्सल हो जाएगा और स्टॉक आपको फिर से 50 रुपए के या 60 रुपए के आसपास दिखाई देगा। सर ये मेरे केवल अपने विचार हैं खुद के, मेरी समझ में ये नहीं है कि ये स्टॉक आपको यहाँ से वी शेप दे देगा और फिर से ये यहाँ से 60 रुपए या 55 रुपए, जहां पे आपकी खरीदारी है, मान लो किसी की खरीदारी होगी 50 रुपए की, किसी की खरीदारी होगी 45 रुपए की, किसी की कोई खरीदारी होगी, तो मेरी समझ में ये नहीं है कि स्टॉक यहाँ से रिवर्सल लेके सीधा बी शेप में आपको यहाँ चला जाएगा, वो स्टॉक नहीं जाएगा। ठीक है सर, कोई भी गुंजाइश नहीं है कि ये यहाँ से सीधा बी शेप में आपको ऊपर चढ़ता चला जाए। अब आपको क्या करना है कि स्टॉक में अगर, चूंकि मार्केट में बैंकर बिकवाली जा रही है, और मैंने निफ्टी को केवल आपको इसीलिए बताया था कि निफ्टी भी नीचे जाने की संभावना जो मैंने आपको बताई थी, तो वो मैंने केवल उसको आधार मैंने इसलिए बनाया था कि मैं आपको ये समझा सकूं कि कामधेनु वेंचर, क्योंकि बहुत लोग इसमें फंसे हुए हैं सर। काफी जब मैंने वीडियो बनाया था तो काफी लोगों के मैसेज आए थे कि बहुत लोग, उन मैसेज द्वारा मुझे पता चल रहा था कि बहुत लोग इसमें फंसे हुए हैं। तो आपको क्या करना है कि इसको आपको एवरेज नहीं करना है स्टॉक को, मेरी समझ में सर। फिर आपका पैसा है, आप क्या करते हैं वो आप जाने, लेकिन मेरी समझ में स्टॉक को एवरेज नहीं करना है। चाहे स्टॉक 15 रुपए पे आ जाए तब भी एवरेज नहीं करना है, चाहे 20 रुपए पे हो तब भी एवरेज नहीं करना है, चाहे 25 रुपए पे हो तब भी एवरेज नहीं करना है। क्यों एवरेज नहीं करना है उसका कारण मैं बता रहा हूं आपको। मैंने आपको पहले बताया कि जब स्टॉक 50 40 50 60% डाउन हो जाता है तो आपकी प्राइस से तो इसको एवरेज ना करें, उसको ऊपर आने दें स्टॉक को। अब मैं इसमें क्या करना बताना चाह रहा हूं आपको, वो सुनिए कि ये मान लो एवरेज आप करेंगे, ठीक है सर। एवरेज आप मान लो इसको 2 लाख रुपए के ले चुके हैं या 50 हजार रुपए के ले चुके हैं या अपने पूंजी के अनुसार ले चुके हैं, क्योंकि कई कई लोग तो मैसेज कर रहे थे उसमें कि सर हमने इसमें पूरा कमाई का हिस्सा लगा दिया, सर हमने इसमें इतना पैसा लगा दिया, सर हमने इसमें इतना पैसा लगा दिया। अब क्या करेंगे आप, अब उस स्टॉक को एवरेज करेंगे। तो जब स्टॉक पहले से ही इतना गिर चुका है और स्टॉक में इतना गिर, उसके बाद फिर आप गिरे हुए स्टॉक में एवरेज कर लेंगे। तो जब गिरे हुए स्टॉक में एवरेज कर लेंगे तो क्या होगा कि एवरेज की एवरेज तो हो जाएगा स्टॉक, लेकिन क्या होगा कि क्या आपके एवरेज होने से वो प्राइस आएगी, वो नहीं प्राइस आएगी। आपको क्या होगा कि स्टॉक तो आपने 15 रुपए के लिया, लेकिन अब इस स्टॉक को छोड़ के अगर आप वो पैसा जो आपके पास पैसा है, वो पैसा अगर आप किसी अन्य स्टॉक में लगाते हैं, ये मत सोचिए कि ये एवरेज होके मान लो 25 या 30 पे चला भी गया, 50 पे अभी जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। हम कह रहे हैं ये चलो 50 पे भी चला गया मान लो, तब भी आपका क्या हुआ, केवल आपको यही तो लगा कि हमने इसको 15 रुपए में खरीदा। आप थोड़ा समझने का प्रयास करना कि हमने इसको 15 रुपए में खरीद लिया और ये स्टॉक कहाँ चला गया, 50 रुपए चला गया। अब 50 रुपए बी शेप की रिकवरी एकदम संभावना है नहीं है। अब स्टॉक कब 50 रुपए जाएगा ये आपको पता नहीं है, ठीक है सर। लेकिन अगर इस गिरावट में अगर उस पैसे को जो आप इसमें एवरेज करना चाह रहे हैं, उस पैसे को उन स्टॉकों में लगाइए जो कि फंडामेंटल बहुत ही बेहतरीन स्टॉक हैं, जो कि आपको बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटली स्टॉक मिल रहे हैं, आपको नीचे प्राइस पे मिल रहे हैं। चाहे आप कौन सा भी स्टॉक देख लीजिए, या तो आप देख लीजिए कौन से क्षेत्र में, या तो आप मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में देख लीजिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र बहुत ही ग्रोइंग है। अब आप या तो देख लीजिए कोई डिफेंस का स्टॉक देख लीजिए, डिफेंस के स्टॉक काफी आपको सही प्राइस पे मिल रहे हैं, या आप कुछ, या आप ईवी सेक्टर से देख लीजिए, तो चाहे केपीआईटी देख लीजिए, चाहे बीबीएल देख लीजिए। जब उन स्ट्रॉन्ग स्टॉक में आप पैसा लगाएंगे तो वो पैसा आपका सेफ रहेगा, ठीक है सर। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो समझना, फिर आपको क्या करना है वो आपकी अपनी मर्जी है, पैसा आपका है, आपको कैसे करना है क्या करना है वो आप जाने, ठीक है सर। ये मेरी समझ है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले ही आप इस स्टॉक में लगभग 60% गिर चुके हैं, और इस स्टॉक में ऐसे आप लोगों के द्वारा मैसेज आ रहे थे कि सर अब इसमें क्या करना है, हम तो बर्बाद हो गए, हम तो जो है। लेकिन ये क्यों हो रहा है, क्योंकि एक पेनी स्टॉक था ये सर, छोटा स्टॉक था, मार्केट कैप छोटा था इसका। आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब किसी स्टॉक का मार्केट कैप छोटा हो, ठीक है सर, तो आपको उस स्टॉक में इतना
इतना पैसा नहीं लगाना है जितना कि आप जब वो स्टॉक नीचे आए तो आपको झेलने में परेशानी हो। एक बात मैं आपको और कहूंगा, अगर ये स्टॉक अभी आप इस स्टॉक को ऐसा ही पड़ा रहने दीजिए, और अगर आप जो पैसा लगाना चाह रहे हैं वो किसी अन्य स्टॉक में लगाइए, इसमें आप एवरेज मत करिए अभी। ठीक है सर, उसके बाद इसका रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट के बाद हम देखते हैं ये कहाँ चलता है, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी आपको इसमें कोई भी एवरेज नहीं करना है स्टॉक में। ये मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, एवरेज बिल्कुल नहीं करना है, चाहे आपको 15 रुपए पे मिल जाए, चाहे आपको 10 रुपए पे मिल जाए, आपको एवरेज नहीं करना है। या 20 रुपए से ये ऊपर चलने लगे, हो सकता है ये एक आध सर्किट लगा जाए, तो वहां पे फिर क्या होगा, फिर सर्किट लगाए, आप सोचोगे यहाँ से चलने लगा, लेकिन नहीं चलेगा वो स्टॉक। आपको एवरेज अभी नहीं करना है। जब आप एवरेज नहीं करोगे, हाँ, वो पैसा आप किसी अच्छे स्टॉक में लगाइए, जो फंडामेंटली गुड स्टॉक है, जो मैं आपको बता चुका हूँ, उन स्टॉक में लगाइए, तो वहां आपका पैसा सेफ रहेगा। तो कम से कम वो पैसा तो आपका बचेगा। अब क्या करोगे, जब ये स्टॉक आपको प्राइस पे आए, चाहे कभी आए, लेकिन तब हम वीडियो फिर बनाएंगे, लेकिन आपको फिर बता दे रहा हूँ कि जब स्टॉक आपकी प्राइस पे आए, तो इस स्टॉक से आपके पास अगर ज्यादा क्वांटिटी है सर, इसको आप अभी बेचिए भी मत, कि आप पैनिक में सेलिंग आप करके बेच दें, वो ही मत बेचिए। जब स्टॉक आपकी प्राइस पर वापस आए, ठीक है सर, तो उसमें आप फिर उतनी ही क्वांटिटी रखिए जितनी कि आप झेल सकें। ये मतलब केवल मेरे विचार हैं, आप इसमें उतनी क्वांटिटी रखिए जितना कि फिर अगर स्टॉक नीचे जाए तो आप झेल सकें। ठीक है सर, तो इसलिए इस स्टॉक में आपको कोई भी एवरेज नहीं करना है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, अगर आपको बात समझ में आई हो तो आप अपने आप समझना, नहीं, पैसा आपका है, आपको क्या करना है वो आपका अपने ऊपर है। लेकिन मेरी नजर में कुछ भी नहीं करना है स्टॉक में। अभी आप इस स्टॉक को ऐसा जैसा है आपके पास वैसा ही रहने दीजिए, और जो पैसा आप लगाना चाह रहे हैं वो पैसा किसी अन्य स्टॉक में लगाइए, फंडामेंटल गुड स्टॉक में लगाइए। बहुत बेहतरीन स्टॉक मिल रहे हैं और बहुत अच्छी प्राइसों पर मिल रहे हैं। आपको मेरी सारी बात समझ में आई होगी। उसके बाद ये स्टॉक जब रिजल्ट पेश कर देगा, फिर ऊपर चलेगा, तब हम इसका फिर वीडियो बनाएंगे, फिर आपको बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन तब तक आपको इस स्टॉक में कुछ नहीं करना है। आपको मेरी बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, मैंने जो आपके पॉइंट बताए, क्योंकि ये स्टॉक अभी बेस पे टिका हुआ है, स्टॉक के नीचे क्योंकि मार्केट में हैवी सेलिंग है, तो स्टॉक के नीचे जाने की संभावना भी आ सकती है, और स्टॉक आपको लगभग 15 रुपए के आसपास भी दिखाई दे सकता है, ये ध्यान रखिए। ठीक है सर, मैंने सारा कुछ आपको समझाने का प्रयास किया। और स्टॉक कंसोलिडेट यहाँ पे भी कर सकता है, स्टॉक अभी बेस पे है, यहाँ पे कंसोलिडेट भी कर सकता है। तो वो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है इस स्टॉक में। मैंने आपको सारा कुछ समझाने का प्रयास किया, लेकिन एक बार फिर कह रहा हूँ कि स्टॉक में आपको एवरेज नहीं करना है। ठीक है सर, किसी भी पेनी स्टॉक या छोटे स्टॉक में आपको उतना ही निवेश करना है जितना कि आप झेल सकें। जब वो स्टॉक नीचे आए तो आपको दिक्कत ना हो। अगर आप इन बातों को फॉलो करेंगे तो आप शेयर मार्केट में टिकेंगे। अगर आप इन बातों को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको मार्केट कब धक्के दे के बाहर निकाल देगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप लॉस में बाहर निकल जाएंगे। फिर आप कहेंगे कि मार्केट ने हमें नुकसान कर दिया, क्योंकि बहुत सी वीडियो डले रहते हैं, उसमें हम देखते हैं कि मार्केट ने हमसे सब कुछ लूट लिया, मार्केट ने हमसे सब कुछ हमारा ले लिया। सर, मार्केट ने नहीं लिया, आपकी बुद्धि ने आपसे लिया है। ठीक है सर, जब आप पेनी स्टॉक ढूंढेंगे और पेनी स्टॉक में हद से ज्यादा निवेश करेंगे, एक ही स्टॉक में सारी जिंदगी कमाई लगाएंगे, तो मार्केट आपको धक्के दे के बाहर निकालेगा। फिर आपके पास केवल यही रहेगा कि मार्केट ने हमें बाहर कर दिया और मार्केट से हम कुछ नहीं ले पाए। तो आपको सारी बात समझ में आई हो तो वीडियो एक बार लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।